अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने छोटी-सी दावत अपनी तीनों सिस्टर की थी। हमने कहा तीनों सिस्टर और मैं मिल के हम सब की फैमिलीज़ बैठ के खाना खा लेंगे। तो चलें इस बहाने हम गपशप भी हमारी लग जाएगी और हम लोग मिल के खाना भी खा लेंगे। तो खा दावत के लिए सबसे पहले तो आपको दावत की प्रिपरेशन करनी होती है। तो उसके लिए मैं चली गई थी अलमरवा से मैंने लिया गोश्त। अलमरवा हमारे घर से जस्ट 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं है और मैं जो रोज़ जाती हूँ हर वक़्त कुछ ना कुछ मुझे चाहिए होता है। इंडियन पाकिस्तानी ये ग्रोसरी शॉप है बेस्ट वे, तो यहाँ से मैं आ जाती हूँ कुछ ना कुछ ख़रीदने। तो दावत के लिए फिर छोटी-छोटी चीज़ें, ज़ीरा भी घर में नहीं था और इस तरह की जो चीज़ें मुझे दालें वग़ैरह चाहिए थे, मैंने हलीम बनाना था, जो दालें नहीं थी वो मैंने यहाँ से लिए। मैंने कहा चले दावत के लिए पहले सामान पूरा कर देते हैं, फिर घर जाके खाना वग़ैरह तैयार करेंगे। ख़ैर इस दिन तो मैंने नहीं था कि ये जो दावत से 1 दिन पहले होता है वो तो मैंने जो ख़रीदना होता है वो ख़रीद लेती हूँ और फिर उसकी रात में खीर वग़ैरह तैयार कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे जो है वो मैं बाकी का खाना तैयार करती हूँ। तो ये अभी हम मैंने इसी तरह पॉट में ही सर्व किया क्योंकि हमारे अपनी ही फैमिली थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा जो थे ना वो अच्छे वाले कुछ बर्तन वग़ैरह इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जो घरेलू में मेरे पास जिस तरह था, जिस तरह हम फैमिली मिल के खाते तो हमने उसी तरफ से सर्विंग कर लिया और सब ज़मीन पे बैठ के, क्योंकि हम माशाल्लाह तकरीबन सब मिला के कोई 20 लोग थे। तो ये मैंने देखे मिट्टी की कुनाली में है, ये खीर बनाई है। तो खीर सर्व की है। खीर मैंने ये मिट्टी की जो है ये मैंने इधर से ही ली थी, इधर से ही टोरंटो से ही ली थी। आई थिंक मैंने बेस्ट वे से ही ली थी, जो अभी मैंने अभी आपको पीछे स्टोर दिखाया है। तो यहाँ से ये मैंने लिया। फिर मैंने अफ़गानी पुलाव बनाया क्योंकि अफ़गानी पुलाव जो है वो मेरी बहनें, मेरी फैमिली में सब मेरे बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी कोई दावत होती है तो बहनें सबसे पहले यही कहती हैं कि आप ना वो बनाइएगा, अफ़गानी पुलाव बनाओ ना, बिरयानी ना बनाना ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अफ़गानी पुलाव बनाऊँगी। बहुत सिंपल सा होता है, इसमें कुछ ख़ास इंग्रीडिएंट्स आप सामने देख लें क्या-क्या है और कोई इसमें स्पाइस, हल्दी कुछ नहीं डलता। सिर्फ़ इसमें काली मिर्च है, नमक है, चिकन क्यूब्स है, ब्राउन अनियन करके उसमें गोश्त डाल दें और साथ इसमें ये चिकन क्यूब्स डाल दें, या इसमें यखनी डाल दें या चिकन पाउडर डाल दें। चिकन पाउडर सबसे बेस्ट है। तो क्यूब्स क्योंकि इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं होते तो चिकन पाउडर फिर भी बेहतर है, तो मैं वही डालती हूँ, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें क्यूब्स डाल दिए। तो अभी मैं ज़ारा गोश्त वगैरह पका लूँगी। अच्छा, इस टाइम पे भी आप चावल ऐड कर सकते हैं। जब मैं अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ, मेरे पास इतना मौका नहीं होता तो मैं इसी में चावल डाल देती हूँ, लेकिन मैंने आज गोश्त सेपरेट कर लिया था ताकि मैं ऊपर डाल दूँ तो जो पॉट है उसके ऊपर जब पड़ा होगा गोश्त तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। वरना मैं इसी तरह वो कर देती हूँ, जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे ही बना देती हूँ। तो ये यहाँ मैंने सेला चावल लिया है क्योंकि अफ़गानी पुलाव जो है ना वो सेला के अलावा अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हम इसका छोटा-सा तड़का सा तैयार करेंगे। ब्राउन शुगर मैंने ली है, या व्हाइट शुगर ले लें उसको ब्राउन कर लें, लेकिन हम लोग व्हाइट शुगर नहीं इस्तेमाल करते, ब्राउन ही होते, तो इसलिए मैंने ब्राउन ही ले लिया। इस तरह बारीक कटी इसमें कैरट डाल दें, किशमिश डाल दें, छुहारे अगर आपने इसमें डालने हैं वो डाल दें, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने कहा बच्चे खाएँगे नहीं, छुहारे निकाल के साइड पे कर देंगे, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ किशमिश ही डाल दी है। तो इस तरह ऊपर से ये गोश्त डाल दिया। आप ये देखें शक्ल से कि कितना ये मज़े का लग रहा है, इतना अच्छा खिला-खिला चावल कि माशाल्लाह सारा फिनिश हो गया। सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। यहाँ मैं कुछ घर की दालों से हलीम तैयार कर रही हूँ। आप देख लें, ये सारा सामने लिखा हुआ आ रहा है कि क्या कौन-कौन सी मैंने दाल कितनी-कितनी ली है, क्योंकि घर की जो दालें हैं उससे हलीम बनेगी तो बात ही कुछ और होती है। डब्बे वाला तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, हमारी फैमिली में इतना पसंद भी नहीं करते और उसमें इतनी बरकत भी नहीं होती है। लेकिन जो ये इस तरह खुद दालों से बनाया जाता है ना वो तो बहुत अच्छा, उन्होंने पाउडर बनाया होता है, हमें क्या पता चलता है क्या है इसमें क्या नहीं ना। तो ये खुद से जो बनाया जाता है ना उसकी तो क्या ही बात है। दालें मैंने तकरीबन काफ़ी 3-4 घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दें। भिगोने के बाद इसको दालों को आप बॉयल कर दें हल्दी और नमक डाल के। तो ये उबलते रहेंगे तो दूसरी तरफ मैं गोश्त का कोरमा तैयार कर लूँगी जो हमने ऐड करना है हलीम के अंदर। तो यहाँ मैंने प्याज ब्राउन किया, प्याज ब्राउन करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त के बाद मैंने इसमें हलीम के जो घर के मसाले वगैरह होते हैं वो आप इसमें डाल दें। इतने कुछ ख़ास मसाले नहीं, वही हल्दी, नमक, गरम मसाला जो मेरे घर में हर वक़्त यूज़ होता है, रेड चिली वगैरह। रेड चिली तो मैं घर पे नहीं लाती, मेरा पेपरिका पाउडर मैं हर चीज़ में, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च मैं डालती हूँ क्योंकि मेरे जो है बच्चे हैं ना वो भी पसंद नहीं करते हैं लाल मिर्च, तो इसीलिए मैं जो घर में मेरे पास होता है वो आप डाल दें, या आप इस अगर रेड चिली खाते हैं आप इसमें रेड चिली डाल दें। इसके बाद अच्छा सा इसको आपने पकाना है। आप
आपने इसको कोई 35 से 40 मिनट पकाना है। इतना ज़्यादा ओवर कुक कर देना गोश्त कि वो घोटने से ही अलहदा हो जाए। दूसरी तरफ दालें भी पक रही हैं, आप देख रहे हैं ये सामने दालें काफ़ी हद तक पक चुकी हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि गोश्त डाल के अगर आप इसको ग्राइंड करेंगे ना तो वो उसके रेशे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये देखें मैंने कितना अच्छा गोश्त गला लिया, ये कांटों से ही अलहदा हो रहा है। तो इसमें जब हल्का सा घोटना लगेगा तो इसके तो रेशे रेशे हो जाएंगे। गोश्त की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखा करें क्योंकि बड़ी बोटियों का रेशा अच्छा बनता है। और यहाँ पे अभी मैं जो गोश्त का सारा कोरमा सा मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी दालों के अंदर। ये आप देखिए कितने अच्छे इसके रेशे हो चुके हैं, लेकिन इतनी ये टेस्टी हलीम बनी, सबको बहुत पसंद आई। तो इस तरह आप फिर इसको घोटने के साथ इस तरह मिक्स कर दें। फिर आप इसमें ग्राइंड वगैरह इसको किसी चीज़ से ना करें ताकि इसमें मोटे-मोटे रेशे रहें। तो साथ ही मैंने कुछ घर के नान भी बना दिए थे। बाकी दूसरे नान भी लेकर आ गए थे, वो भी सर्व कर दिए और साथ ही ये भी लेकर आ गई, घर के भी कुछ बना दिए। तो नान बहुत मज़े के बने। इस तरह मैंने सारा मिला के आटा ये मैंने रात में ही कर दिया था ताकि सुबह मेरे पास काम कम से कम हो, मेरे पास ज़्यादा बर्डन ना हो। और ऊपर जो है ना बनाने के बाद चाहे आप बटर लगा दें, चाहे आप ऑयल लगा दें, उससे ज़रा शाइनिंग सी आ जाती है। यहाँ मैंने थोड़ा सा नान को गीला किया, गीला करने के बाद थोड़ा सा इस पर तिल वगैरह लगा दिया और एंड में देखिए इस तरह शाइनिंग आ गई। तो कितना मज़ा का लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे नान वाले भाई से नान लेकर आए हैं। तो मीठे में जो तो खीर थी ये रात का मैंने बनाया था रात में ना, तो ये बहुत अच्छी मज़े की खीर है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चावल जो है 2-3 घंटे पहले 1 कप चावल ले लें और 4 से 5 किलो दूध ले लें और साथ ये रस ले लें जो पापे होते हैं। तो इसमें थोड़ा दूध डाल के इसको ग्राइंड करके जो उबलता हुआ दूध है उसमें आप डाल दें और बस इसको हिलाते रहें। और चीनी आपने फ़ौरन नहीं डालनी, जब तक चावल 1 घंटा तकरीबन ये हो जाएगा फिर आपने जाके इसमें डालना है चावल, और इलायची मैंने डाल दी है और इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूँगी एंड में अच्छा सा जब ये थिक होने लगेगा। चीनी भी आपको इतनी जल्दी नहीं है डालने की, चीनी भी आप थोड़ा एंड में ही डाला करें ताकि आराम से चावल पक जाए, खीर ठीक हो जाए। बस जितना खीर पकती रहेगी, मेरे 3.5 से 4 घंटे लग गए थे। जितना खीर पकती रहेगी लो फ्लेम पे उतनी ही मज़े की खोए जैसा टेस्ट आएगा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आज का मेन्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बच्चों के लिए पास्ता बना लिया था ताकि अगर बच्चे कुछ और ना खाए तो बच्चों की ऑप्शन भी हो गई। राइस भी बना दिए, सालन में हलीम बन गया और जो सूखा मैंने बनाया वो चिकन 65 बना लिया। कि पहले मैंने सोचा कि सीख कबाब वगैरह बना लूँ, फिर मैंने कहा इस तरह अच्छा है छोटी-छोटी बोटियाँ हैं और चिकन 65 बना लूँगी तो चलो बच्चे भी खुश हो जाएँगे। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।